हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जी शाम का टाइम है और मैं अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज़ अभी मैं रील बनाई थी। रील बनाने के बाद जो हालत ख़राब होता है ना, मैं आपसे क्या बताऊँ। क्योंकि इस रूम में सिर्फ फ़ैन है, एसी नहीं है इस रूम में। और मेरे बेडरूम में एसी है लेकिन बाबू सोया हुआ था ना, तो इसीलिए मैं उसमें नहीं बनाती हूँ क्योंकि बाबू उस रूम में सोया हुआ था। हालाँकि उस रूम में एसी नहीं चल रहा है क्योंकि बाबू का भी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो अभी एसी नहीं चलता है। लेकिन उस रूम में ना उतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं है कि मैं उसमें रील बना पाऊँ मेरे बेडरूम में, और एसी तो बेडरूम में लगा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, मैं एक अच्छा खासा कूलर ले लूँ क्या इस रूम के लिए, क्योंकि मुझे रील बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही, इतनी गर्मी। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी, बहुत अरसों के बाद ये साड़ी पहनी हूँ। ये साड़ी कोई ऑनलाइन नहीं है, कोई कोलैब नहीं है। ये साड़ी मेरे पतिदेव खरीद दिए थे। मेरी छोटी वाली ननद का शादी था ना, तो उस टाइम पे जब शॉपिंग हुआ था मेरी ननद की शादी के लिए, तो मेरे लिए ये वाला साड़ी खरीदाया था मेरे ससुराल में। तो वही वाला साड़ी मैं पहनी हूँ और बहुत दिनों के बाद पहन के आज रील बनाई हूँ। नहीं तो हमेशा मैं अपने कोलैब के ही साड़ीज़ जो भी मेरे होते हैं ब्रांड शूट्स, तो वो साड़ी मैं पहनती हूँ जो मुझे आता है। लेकिन आज मैं बहुत दिन के बाद मेरा मन किया कि अपने पतिदेव की लाई हुई साड़ी पहनूँ। तो मैंने ये वाला साड़ी पहना था, इसका ये ब्लाउज़ नहीं है, इसका जो ब्लाउज़ था ना वो मुझे नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मैंने ये रेडीमेड ब्लाउज़ है तो वो मैं पहनी थी और उसपे मैंने ढेर सारा रील बना के आप लोग के साथ शेयर भी की हूँ। होप सो आप लोग को अच्छा लगा होगा गाइज़। तो रील तो बना ली, लेकिन उसके बाद घर का जो काम है वो करना है। आप लोग तो वो 15 सेकंड और 30 सेकंड का रील देख के समझते होंगे कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ़ वीडियो बनाती हूँ। तो गाइज़, मैं वीडियो बनाने के साथ-साथ अपने घर का भी काम करती हूँ, अपने बच्चों को भी सँभालती हूँ, अपने वीडियोज़ एडिट करती हूँ, शूट करती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ। क्योंकि कहते नहीं है कि एक औरत के पास मल्टी टैलेंट होता है, तो वही बात है। सो अभी मैं ये सारी चीज़ें लगा के फिर रील शूट करती हूँ। और अभी सारी चीज़ों को मैं हटा रही हूँ। पहले तो मैं लाइटिंग हटाई हूँ, जो मेरा रिंग लाइट होता है, उसको हटाई हूँ। फिर यहाँ से सारे प्लग्स, ये सारी चीज़ें हटा रही हूँ। तो एक रील आप 15 सेकंड की देखते देखते हो, लेकिन उसके पीछे मेहनत कितनी रहती है, ये आप लोग सोच भी नहीं सकते हो गाइज़। तो मैं रील हमेशा इसी रूम में शूट करती हूँ। होप सो कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी, चैनल पे न्यू होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो। और मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये साड़ी ना बहुत पहले का है, बहुत पहले का, लाइक 2017 का साड़ी है ये। 2017 में मेरी, सॉरी 2018 में मेरी ननद का शादी हुआ था ना, तो उसी टाइम पे ये साड़ी लिए थे। और तब से मैं ज़्यादा टाइम इस साड़ी को पहनी भी नहीं हूँ। एक बार ननद की शादी में पहनी थी और 1-2 बार किसी वेडिंग में ही पहनी हूँ। उसके बाद मैं पहनी नहीं थी साड़ी। मेरे पास इस साड़ी का बहुत कम ऐसा फ़ोटोज़ भी हो गया, मुझे ध्यान भी नहीं है कौन-सा फ़ोटो होगा, नहीं होगा उतना। सो और अभी ये सारी चीज़ें रख देती हूँ और यहाँ पे घर में अभी सभी लोग सोए हुए हैं, सारे बच्चे सोए हुए हैं। मतलब दोनों बाबू भी मेरा सोया हुआ है, साथ में मेरे भांजा-भांजी भी सोए हुए हैं। तो रिशांग तो सोफ़े पे ही सो गया था, टीवी देख रहा था, फिर मैं उसको डाँट लगाई कि थोड़ा-सा रेस्ट कर लो, क्योंकि बच्चे ना, अभी क्या हो रहा है, यहाँ का मौसम हमारे इधर का काफ़ी चेंज हो रहा है, जिस वज़ह से बच्चे ना अभी बीमार पड़ रहे हैं। तो मैं उसको ज़बरदस्ती बोल के सुलाई हूँ और मेरा छोटा वाला बाबू और भांजी सोए हुए हैं बेडरूम में और बाहर वाले बेडरूम में सोए हुए हैं मेरे भांजा। और मैं फ़िलहाल अपना जो काम सब है सो समेट लेती हूँ। उसके बाद मैं कपड़े चेंज करूँगी और उसके बाद का जो काम है वो सारी चीज़ें करूँगी। सो गाइज़, आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। कभी-कभी आजकल वीक में 1-2 दिन ऐसा हो जा रहा है जब मैं ब्लॉग पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। क्यों हो रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बच्चों का तबीयत थोड़ा सही नहीं है। तो कभी-कभी बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं ना, तो फिर मुझे उनका ध्यान देना पड़ता है, मन किसी काम में लगता नहीं। जब आपके घर में बच्चे बीमार होते हैं ना, तो फिर आपका कोई काम में मन नहीं लगता। तो यही रीज़न है, कभी-कभार ना 1-2 दिन मेरा ब्लॉग जो है ना गैप कर जा रहा है। हालाँकि मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग के साथ प्रॉपर ब्लॉगिंग शेयर करूँ, अपनी डेली लाइफ़ रूटीन शेयर करूँ। यहाँ देखिए, मेरे छोटा वाला बाबू का है कि कंघी, मतलब जितना चीज़ ड्रेसिंग पे रहता है ना, सब चीज़ किचन में, बाथरूम में, बेडरूम में लाके रख देता है, उसका यही काम है।
रंजना आती है सेकंड टाइम में, तो रंजना घर का सारा काम करती है। सुबह-सुबह तो मैं अपना काम निपटा लेती हूँ और रंजना आती है सेकंड टाइम में, तो झाड़ू, पोछा, बर्तन जो भी एक्स्ट्रा काम जितना भी होता है, फिर वो उस टाइम आके सारा चीज़ जो है वो निपटाती है। क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है, तो फिर मुझसे सारी चीज़ें अकेले हैंडल नहीं हो पाता है, तो वो अपना सेकंड टाइम में आके सारी चीज़ें करती हूँ। हालाँकि सुबह-सुबह पूजा-पाठ घर में होता है, तो घर को बासी तो नहीं रख सकते इतना समय तक, तो सुबह-सुबह मैं अपने घर में झाड़ू या साफ-सफाई जो भी लगता है मुझे कर लेती हूँ। क्योंकि कितना भी आप काम वाली रख लो तो लेकिन जब तक आप अपने घर को खुद से साफ-सफाई ना रखोगे तो वो नहीं होने वाला है। तो रंजना वही सारा बर्तन धो के गई है, नीचे आप देख सकते हैं इतना सारा बर्तन धुला है। तो अभी सारे बर्तन बर्तन को ठीक से रखना है। लेकिन मैं सबसे पहले किचन की सफाई ऊपर की कर रही हूँ, चीज़ें सही से रख रही हूँ, जहाँ का चीज़ है वहाँ रख रही हूँ। इसके बाद जो गैस स्टोव है उसको मैं क्लीन करूँगी। उसके बाद बाकी का काम जो है वो करेंगे। आज मुझे थोड़ा-सा मार्केट भी जाना है क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना है और सामान लेने के साथ-साथ आज मैं सोची थी कि यहाँ पे अररिया में ना एक चंपारण मीट हाउस खुला था। तो पतिदेव कब से बोल रहे हैं चलने के लिए, तो मैंने कहा कि आज नहीं हुआ तो उसी में चलेंगे। बट गाइज़ वहाँ मैं गई और क्या हुआ नहीं हुआ वो आप लोग एंड तक देखिएगा। सो एंड तक ऐसी वीडियो में ना बने रहिए। तो यहाँ पे मैं किचन की ना सफाई कर रही थी। मेरी ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मैं किचन मतलब गंदे किचन में काम नहीं कर सकती। आप साफ-सफाई किचन दोगे ना तो फिर जो बोलोगे वो मैं बना दूँगी। लेकिन बहुत लोग होते हैं ना गंदे किचन में खाना बना लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं। मैं तो किचन गंदा रहता है ना तो मेरे को टेंशन हो जाता है किचन कितना गंदा है, मैं कैसे इसको साफ़ कर लूँ? ऐसा टेंशन बन जाता है। तो जब मेरे शाम का समय आता है ना खाना बनाने का तो उस टाइम मैं देखती हूँ थोड़ा हल्का-फुल्का अगर गैस स्टोव गंदा है तो मैं उसको फटाफट क्लीन कर लेती हूँ। और ये वाला जो होता है ना ग्लास वाला गैस स्टोव, ये ना बहुत जल्दी साफ़ भी हो जाता है, ज़्यादा इसको घिसने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि आपका अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो घिसने की ज़रूरत है, लेकिन मैं दिन भर में 2 बार 3 बार साफ़ करती हूँ तो मेरा उतना गैस स्टोव चाहे मेरा किचन उतना गंदा होता नहीं है। और किचन गंदा रहता है तो मन भी नहीं करेगा आपका कि आप घर में कोई काम करो और खाना बनाने वाली चीज़ों को तो साफ़-सफ़ाई रखना ही चाहिए। तो अभी मैं ये सब करके उसके बाद बच्चों को उठाऊँगी क्योंकि शाम का समय हो रहा है, दिया बत्ती जलाना है। आप बाहर देख सकते हैं अंधेरा-सा हो गया है। पर मैं सोच रही थी पहले थोड़ी सफाई कर लूँ उसके बाद उठाती हूँ बच्चों को, नहीं तो क्या है ना बच्चे ना थोड़े से देर में ना परेशान हो जाते हैं और मतलब बस रोना चालू हो जाता है लाडा का। रिशांक तो अभी थोड़ा-सा बड़ा है तो रिशांक में मुझे उतना टेंशन नहीं होता है, लेकिन लाडा तुरंत रोना स्टार्ट कर देता है उठते ही। तो इसीलिए मैं सोची हूँ कि पहले ना अपना काम कर लूँ, कम से कम काम थोड़ा बहुत निपटा लूँ, उसके बाद ही मैं उठाऊँगी। बहुत लोग ना जब मैं इंस्टाग्राम पे रील्स डालती हूँ तो सब लोग कहते हैं आपके पास सिर्फ़ ये डांस करना ही काम है क्या? तो ऐसा नहीं है, मेरे पास बहुत काम होता है जिसमें से आप 15 सेकंड या 30 सेकंड की रील देखते हो। लेकिन उसके पीछे की इतनी मेहनत होती है, उसके पीछे का इतना सारा काम करके फ्री होना। जब मैं रील शूट करती हूँ उससे पहले भी मैं काम करके फ्री हो जाती हूँ, तभी मैं रील शूट करती हूँ और रील शूट करने के बाद उसको एडिट करके आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद मैं रूम से निकल के किचन तक आके बच्चों को कुछ ना कुछ खाने-पीने के लिए दो, रात के डिनर की तैयारी करो, बच्चों को पढ़ाओ, तो बहुत सारा चीज़ रहता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे डांस कर रहे हो, वो सिर्फ़ डांस से करते हैं, ऐसा नहीं है गाइस, घर का भी काम बहुत सारा होता है। तो किचन की साफ-सफाई करने के बाद मैंने साड़ी चेंज किया कर लिया था क्योंकि काफ़ी भारी साड़ी था, हेवी साड़ी था। उसके बाद मैं जा रही थी लाइट्स ऑन करने के लिए, लाइट्स भी इतने ज़्यादा है कि ऑन करते-करते ना आपका हालत ख़राब हो जाएगा। पूरा अंधेरा-सा लग रहा था, तो सबसे पहले मैं पूरे घर की जो है लाइट्स ऑन कर देती हूँ और उसके बाद तब मैं उठाऊँगी अपने भांजा को मैं वही आवाज़ दे के उठाऊँगी उनको ये आवाज़ दे ही रही थी मैं कि उठ जाइए, समय हो चुका है और पता नहीं चलता ना बच्चे लोग जब सोते हैं ना तो उठने का नाम नहीं लेते हैं। तो इसीलिए अभी रिशांक को उठाई नहीं हूँ, अभी जा रही हूँ उसको भी उठाती हूँ और यहाँ पे बाबू का डेकोरेशन उसके बाद मैं बेडरूम में आके लाइट जलाई वैसे ही मेरा बाबू उठ गया था ये देखिए। वैसे ही उठ गया और ये जब देखा ना कि कैमरा ऑन है तो फिर देखिए इसको लाड करवाने आता है। इसको आता है कि कोई मुझे प्यार कैसे करेगा देखिए, हो गया इसका शुरू। मतलब ऐसे ही करता है मतलब वो लेट गया। अब उसका कहना है कि मेरा ऐसे मैं लेटा हूँ अब वीडियो शूट करो। मतलब बच्चे लोग भी ना भई मतलब एकदम से ना एक्टिव हो जाते हैं। आजकल के बच्चे तो भाई कैमरा देखते एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद मैं रिशांक को उठाती हूँ, रिशांक को उठाने के रिशांक
सो इसके बाद ना मैं यहाँ पे करने लगी थी पूजा पाठ, शाम का दिया जलाने लगी थी और बाबू मेरे को आके ना परेशान कर रहा था, क्योंकि मंदिर में गेट लग जाता है ना तो ये कभी-कभी तो खोल लेता है, कभी-कभी क्या गाइस ज़्यादा टाइम पे ये खोल ही लेता है। और ये इतना बदमाश है, इसकी वजह से हमको मंदिर में गेट लगवाना पड़ा और ये तब भी मंदिर को गेट खोल के अंदर आ गया। अभी मुझे झा-झा कर रहा है क्योंकि इसको दिया चाहिए दिखाने के लिए, मतलब बहुत परेशान कर देता है। उसके बाद ये सब मैं कर ही रही थी ना, तो यहाँ पे ना एक गिफ्ट आया था तो उसको मैं ओपन कर रही थी। अभी रोज़ा चल रहा है ना और ईद आने वाला है ना गाइज़, तो ईद आने वाला है। तो जितने भी लोग का ईद आने वाला है ना उनको मेरी तरफ से हैप्पी ईद एडवांस में आप सभी को। तो यहाँ पे हमारे घर के ही एक फैमिली मेम्बर ही आप लोग समझिए, वो हमारे घर के फैमिली मेम्बर ही हैं। तो वो ये ला के दिए थे, ईद से पहले ही ला के दे दिए थे, तो मैं वही देख रही थी इसमें क्या है। और ईशान काफ़ी खुश हो रहा था बिकॉज़ इसमें ईशान का नाम लिखा हुआ था ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि मम्मी इसमें क्या है, ओपन करो ओपन करो ओपन करो। तो गाइस जब मैं इसमें ओपन की तो इसमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स एंड वो सेवई जो होता है ना, जो ईद वाले दिन खाते हैं, वो सेवई था। तो वो देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे सौम्या ने ये सेवई कभी नहीं खाई थी, तो वो यही बोल रही थी कि मामी जी हम तो ये सेवई कभी नहीं खाया। तो जब भी हम इधर में जैसे कि जो भी ईद होता है ना, जब भी तो हमारे यहाँ ना ऐसे सेवई ना आता है। राहुल जी के ऑफिस के ऐसे बहुत लोग हैं जो दे जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा भी लगता है, टेस्टी लगता है खाने में। तो यहाँ पे सौम्या बोल रही थी कि हम कभी नहीं खाएं ये वाला सेवई सेवई, तो मैं उनको वही बोल रही थी ठीक है मैं आपको ना कल बना के खिलाऊँगी। इसमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स थे और यहाँ पे ऋषांक गुस्सा हो रहा था कि मैं उसको ओपन नहीं करने दी। उसको ओपन इसलिए नहीं करने दी क्योंकि सेवई था, फट जाता है इसके हाथ से। और देखिए चॉकलेट देखते ही ना बच्चे ना एकदम खुश हो जाते हैं। सो गाइज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए आप लोग। और जिन जिन लोगों का ईद होगा, ईद तो आने ही वाला है, आई थिंक 31 को या 1 को ईद है, मुझे याद नहीं है, शायद 1 को ईद पड़ने वाला है इस बार। तो मेरे तरफ से आप सबको हैप्पी ईद, होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे ईद। और 1 महीने का ये मतलब इतना कहते नहीं है, 1 महीने फास्ट में रहना और सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता होगा सभी लोगों के लिए, जो लोग करते हैं उन्हीं को पता होता है। और अभी तो इतना धूप हमारे इधर ना, इतनी गर्मी है, सुबह के टाइम पे हमारे इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी मैं सौम्या को बोली ठीक है आप इसको रख के आइए। इसके बाद हम लोग रेडी होके बाहर निकल गए थे, क्योंकि मैं बताई कि मुझे मार्केट जाना था, मुझे कुछ सामान भी लेना था। और हम लोग, मैं सोची कि रात को डिनर भी करके आएंगे बाहर से, क्योंकि हस्बैंड ना एक चंपारण मीट हाउस खुला है, तो बोले थे कि उसमें ना चलना वहीं पर खाएँगे। मैं बोला ठीक है चलिए। बट वहाँ पे इंतज़ार क्या कितने हुआ टाइम सो आप देखिए। इंतज़ार कितने टाइम तक कीजिएगा, जितना करके चले जाएंगे। चलिए सौम्या चलिए। तो गाइस यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ है कि हम लोग यहाँ पे टॉयलेट नहीं कर सकते। अच्छा गाइस यहाँ इतना भीड़ है कि बैठने का भी जगह नहीं है। हाँ नहीं लेके चलो गाड़ी बनाएंगे पैक करवा लीजिए, पैक करके देगा, हम लोग गाड़ी में जाके बैठते हैं, पैक करवा लीजिए। चलिए अब नीचे चलते हैं। बाप रे इतना गाइस भीड़ है ना कि आदमी जितना देर में खाएगा ना कल सुबह हो जाएगा। और एक तो बैठने का भी गाइस जगह नहीं है, और अगर आप खुद अकेले हो तो चलता भी है, साथ में बच्चे लोग हैं तो चलता नहीं है। तो ये गाइस नया चंपारण मीट हाउस खुला, सोचे कि आज डिनर यही करेंगे, बट अफसोस इतना भीड़ है कि हम बच्चों को इतना देर तो नहीं रख पाएंगे बाहर। सारे बच्चे तो रह भी जाएंगे लेकिन मेरा लाडा नहीं रह पाएगा, है ना लाडा रोने लगेगा मेरा, है ना। तो अब क्या करें, अब घर जाके खाना बनाना पड़ेगा क्या। अभी देखते हैं अगर पैक हो जाता है जल्दी तो हम लोग पैकिंग ही करवा लेंगे। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए गाइस, इतना भीड़ था कि हम लोग रेस्टोरेंट में बैठ ही नहीं पाए। तो अभी देखते हैं, हम लोग बोले हस्बैंड को कि देखिए पैक अगर हो रहा है तो मटन पैक करवा लेंगे क्या। तो गाइस देखते हैं अगर मटन पैक होता है। अरे ऋषु तुम कहाँ उधर जा रहे, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, नहीं चलो इधर आओ। देखते हैं गाइस, वो लोग भी चलाएगा क्या करेगा। तो गाइस हम लोग, इतना भीड़ है यहाँ अररिया में खुला है चंपारण मीट हाउस, लगता है कभी कोई, हाँ
एक मिनट गाइस, पतिदेव का कॉल आ रहा है। हाँ। हाँ, रहने दीजिए, चलिए कुछ खरीद लेंगे, चलिए। तो गाइस बहुत टाइम लगेगा, अभी कोई बोले रहने दीजिए, तो चलिए चलते हैं। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए गाइस, इतना भीड़ है कि बैठने तक का जगह नहीं है। तो अभी चलिए, अभी कुछ हम सोचते पहले डिनर कर लेंगे, उसके बाद कुछ सामान लेंगे। पहले सामान ले लेते हैं, क्योंकि अब सब लोग तैयार हो गए डिनर करने के लिए। गाइस कितना बड़ा बेइज्जती हो गया, बताइए, जगह ही नहीं है रेस्टोरेंट में बैठने का। तो चलिए, पतिदेव आ गए हमारे, दिल के अरमान आंसुओं में बैठे। क्या सब मैं तो पूरा एकदम दांत वात खिजा के आई थी, आज तो दावेंगे मटन, अफसोस। चलिए गाइस, चलते हम लोग। तो हम लोग वहाँ से निकल के आके मछली ले लिए थे, क्योंकि मटन काफ़ी टाइम लग जाता बनाने में। तो मैं सोची मछली ले लेती हूँ, जल्दी जल्दी से मछली बन जाएगा। तो यहीं पे हम लोग आ गए थे, यहाँ पे पूरा ज़िंदा मछली मिलता है। बर्फ़ वाला मछली ना खाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं होता है, तो यही लिए थे। अब जो लोग वेजिटेरियन होंगे वो मेरी ये वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि होता है ना, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनको अच्छा नहीं लगेगा ये सारी चीज़ें। सो उसके बाद मैं बच्चों को थोड़ा बहुत सा खिलाने ले गई थी, क्योंकि बच्चों को मैं सोची थी, सबको बोली थी चंपारण मीट हाउस में ना आज खिलाऊंगी, बट ऐसा सिचुएशन हो गया क्या ही खिलाऊं। अब देखती हूँ, अब घर से आऊँगी पूजा पाठ, क्योंकि अब नवरात्रा भी शुरू होने वाला है, फिर छठ पूजा भी शुरू होने वाला है। तो अब नॉनवेज खाना नहीं है, बस लास्ट हो गया। बुधवार दिन था, तो मैंने कहा बस आज खा के निपटा दो। बस यहाँ पे बच्चों को मैंने मोमोज़, चाउमीन, गोलगप्पे सारी चीज़ें खिलाया है। उसके बाद मैं घर आके फटाफट से मछली बनाने लगी थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। मछली बना के फिर हम लोग खाना वाना खाए थे। तो गाइज़ आज का ब्लॉग जो है इसी के साथ एंड करते हैं। होप सो कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और मैं कुछ सामान भी ली हूँ, लेकिन उसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। तो किसी और दिन दिखाएंगे आपको कि मैं मार्केट से क्या क्या लेके आई थी। और अभी मुझे पता है और भी मार्केट से कुछ कुछ सामान लेना है, बट देखती हूँ समय नहीं मिल पा रहा है गाइज़ कि मैं ले पाऊँ। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यहाँ पे मछली का ग्रेवी जो है वो मैंने रेडी कर लिया था, और इसमें बस पानी डालेंगे, बॉयल हो जाएगा, इसमें मछली जितना भी है ना सब डाल देंगे। और इतना देर वॉइस ओवर करते करते ना मेरा गला तो पहले से इतना बेकार हो गया है, और भी ज़्यादा पेन हो रहा है गले में। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूबर अंतरा। तब तक के लिए बाय बाय।